बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद कायम होने वाली हुकूमत की जानब से अपना पहला बजट 12 जून को पेश कर दिया गया, जिसमें आइंदा माली साल के लिए हुकूमती आमदन और अखराजात का तखमीना दिया गया है। आपकी नजरों में इस बजट पर बहुत सी खबरें गुजरी होंगी जिनमें इस बजट का मुख्तलिफ जावियों से जिक्र किया गया होगा, लेकिन इस साल मेरे ज़हन में कुछ और है। इस बजट की खास बात यह है कि इस बजट में पाकिस्तान की माशी पॉलिसी इस तरह से तरतीब दी गई है कि अगले जायजे में मुल्क IMF के अहदाफ पर पूरा उतर सके। इसके अलावा तमाम तर माशी पहलू गैर अहम है। IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए लगाए गए हैं नए अनोखे टैक्स, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये IMF के अहदाफ कैसे पूरे होंगे और ये नए टैक्स एक आम आदमी की जिंदगी को कैसे मुतासर करेंगे। हम कोशिश करेंगे बात मुख्तसर हो लेकिन टू दी पॉइंट, ताकि आपको समझ आ सके और फजूल वक्त भी जाया ना हो। लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, नंबर 1, छोटे ताजरों पर टैक्स। वफाकी हुकूमत ने अगले माली साल में रिटेलर्स पर टैक्स की शरह बढ़ाने पर काम शुरू किया है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए एडवांस टैक्स की वसूली के स्कोप को बढ़ाया जा रहा है, और इस सिलसिले में नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1% से 2.5% तक कर दी गई है। और इसके साथ मजेदार बात यह है कि अगर आप तनख्वाहदार हैं तो याद रखें आपको भी बहुत जबरदस्त टैक्स देने पड़ेंगे, अगर आप सैलरीड पर्सन है या फिर आप एक छोटे ताजर है। नाजरीन, याद रखें अगर आपकी आमदन 50,000 रुपए माहाना है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर ये आमदन 50,000 से 1 लाख रुपए तक है तो माहाना आपको टैक्स देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर 80,000 है तो आपको माहाना 4,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, जो कि गुज़श्ता साल 2,000 रुपए था। इसके अलावा माहाना 1.5 लाख रुपए आमदन की सूरत में आपको गुज़श्ता बरस 7500 रुपए देना पड़ते थे, लेकिन अब ये रकम 10,000 रुपए तक चली गई है। इसके अलावा 2 लाख रुपए माहाना कमाने वालों को पिछले साल 13,750 रुपए टैक्स के अदा करना पड़ते थे, लेकिन अब इनका स्लैब तब्दील हो गया। अब इसे 19,166 रुपए माहाना टैक्स देना पड़ेंगे। ऐसे अफराद जिनकी माहाना आमदन 2.5 लाख रुपए तक है वो इससे कबल 25,000 रुपए माहाना टैक्स की मद में दिया करते थे। अब ये रकम 31,666 रुपए माहाना टैक्स हो चुकी है। 3 लाख रुपए माहाना कमाने वालों के लिए पहले 36,252 रुपए इनकम टैक्स था, अब ये बढ़कर 45,833 रुपए बन चुका है। इसके अलावा 3.5 लाख रुपए कमाने वालों का माजी में माहाना टैक्स 50,000 रुपए था, जो अब बढ़कर 61,250 रुपए हो चुका है। ऐसे अफराद जिनकी माहाना आमदन 4 लाख रुपए है वो इससे कबल 63,750 रुपए टैक्स की मद में अदा किया करते थे, लेकिन अब ये रकम 78,750 रुपए हो चुकी है। ये भी याद रखें टैक्स की शरह रिटेलर्स पर और सैलरीड पर एक तरह से डालने की कोशिश की गई है। इसके बाद करते हैं दूसरे टैक्स की। नंबर 2, मोबाइल फोन पर टैक्स। हुकूमत की जानब से टैक्स बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन की मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए सेल्स टैक्स की तजवीज दी गई है। याद रखें इससे पहले ऐसा कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब 18% टैक्स की तजवीज दी गई है, जिससे मोबाइल फोन की कीमतें हैरत अंगेज तौर पर बढ़ जाएंगी। याद रखें एक तरफ पेपरलेस अदायगियों यानी डिजिटल तरीके से मईशत पर बात हो रही है, और दूसरी तरफ जिसके लिए फोन सबसे अहम जुज़्व है, और दूसरी तरफ फोन पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। और ये ऐसा खौफनाक टैक्स है कि आप आने वाले वक्तों में एक सादा मोबाइल भी खरीदने जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस कदर जानलेवा है। नंबर 3, गाड़ियों पर टैक्स। पहले पहल तो आप गाड़ी का ख्वाब देखते थे, जैसे तैसे करके ख्वाब पूरा करते थे। वक्त के साथ साथ ये ख्वाब पूरा करना मुश्किल हुआ, और अब मजेदार बात यह है कि हाइब्रिड गाड़ियों के दरामद पर कस्टम ड्यूटी की जो छूट दी गई थी वो खत्म कर दी गई है। इसी तरह लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर जो दी जाने वाली रायत थी वो भी खत्म कर दी गई है। और इस सिलसिले में हम आपको बताते चले कि दोनों किस्मों की गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट के खात्मे से नॉर्मल टैक्स रिजीम में ये गाड़ियां चली जाएंगी। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक कार का सोचते थे जो जिस पर टैक्स की छूट थी अब वो भी खत्म, और पेट्रोल वाली पर तो पहले ही खत्म था। अब आपको हर तरह की गाड़ी पर अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 4, रियल एस्टेट पर टैक्स। हुकूमत की जानिब से नए और कमर्शियल प्लाटों पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज दी गई है। मौजूदा कानून में गैर मनकूला जायदाद पर फाइलर और नॉन फाइलर पर होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अब नई जो टैक्स पॉलिसी है वो कुछ और है। अब होल्डिंग यानी इसे रखने की मुद्दत के कता नजर 15% टैक्स इस प्रॉपर्टी से हासिल होने वाले इजाफे पर लगेगा, जबकि नॉन फाइलर पर 45% तक टैक्स की तजवीज है। सोचें 45% टैक्स, यानी एक चीज 100 रुपए की है तो 45 रुपए तो खाली टैक्स ही होगा। अगर 1 लाख रुपए है तो खाली 45,000 रुपए तो ऊपर टैक्स ही होगा। 10 लाख की प्रॉपर्टी पर
सोचें कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा। याद रखें, इस टैक्स से आम आदमी के लिए मकान बनाना मुश्किल ही नहीं, मुश्किल तरीन हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले टैक्स की तरफ। नंबर 5, पेट्रोल पर लगे नए टैक्स। पेट्रोल पर तो पहले ही बहुत से टैक्स लगे थे, अब हुकूमत की जानिब से फाइनेंस बिल में पेट्रोल पर, डीजल पर अजाफी टैक्स वसूल करने की तजवीज मजीद दी गई है, जिसके मुताबिक इन दोनों मसनूआत पर ज्यादा पेट्रोलियम लेवी जमा की जाएगी। हुकूमत की जानिब से डीजल और पेट्रोल पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए लीटर तक करने की तजवीज दी गई है, जिसका मतलब ये है कि सार्फिन को दोनों की खरीदारी पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इससे आम आदमी पर दो तरीकों से असरात मुरतब होंगे। सबसे पहले जब वो अपना पेट्रोल खरीदेगा, ईंधन खरीदेगा, उसका खर्चा बढ़ जाएगा, और दूसरा जब वो कोई भी चीज बाजार से खरीदने जाएगा, चाहे वो एक बिस्किट का पैकेट है या चाहे वो कुछ और है, चाहे वो आटा है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो कुछ भी है, उसको अजाफी टैक्स अदा करना पड़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के किराए भी ज्यादा हो जाएंगे, तो मालिया, तो हर तरह की चीज की कीमत भी बढ़ जाएगी। और इन चीजों को खेतों से मंडी और मंडी से कारखाने और कारखाने से बाजार में लाने तक जितना ज्यादा खर्चा आएगा उतनी ज्यादा कीमत हर चीज की बढ़ जाएगी। नाजरीन, ये है वो चंद अहम तरीन टैक्स जो हुकूमत की तरफ से लगाए गए, जो आम आदमी को नचोड़ कर रख देंगे। हुकूमत की जानब से आइंदा माली साल में 38% टैक्स रेवेन्यू हासिल करने के बारे में हम आपको ये भी बता दें कि ये जो टैक्स इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, FBR की टैक्स जमा करने की मशीनरी की जो इंतजामी सलाहियत है, वो इतने बड़े टैक्स टारगेट को जमा करने में एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। FBR की मशीनरी ही ऐसी नहीं है कि वो इतना ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर सके, लेकिन हम यहाँ जिस निजाम की बात कर रहे हैं वो रियासत और सरमायादार तबके का इत्तेहाद है, जो कि हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानद है। यही वो निजाम है जिसकी बना पर माशी मामलात आसानी से चलते हैं, सबको रोजगार मिलता है, आमदनी मैसर होती है। लेकिन इसका ये एक सियाह पहलू है कि इस निजाम को इस तरीके से हमारे मुल्क में तश्कील दिया गया है, ये अक्सरियती आबादी के लिए मौके को महदूद करता है और इस दौलत पर काबज करता है अमीर लोगों को, जो कि गरीब और मतवसत तबके को मिलने चाहिए दौलत, वो अमीर तबके को मुंतकिल होती है। ये निजाम यूं ही चलता है जिसमें गरीब तबके से दौलत अमीर तबके को मुंतकिल होती है, चाहे मईशत तरक्की कर रही हो या बहरान का शिकार हो, रविश यूं ही चलती रहती है। जबकि टैक्स का निजाम भी इसी रविश को फायदा पहुंचाने के लिए तरतीब दिया गया है। मुल्क में बहुत से प्रॉपर्टी कवानीन ऐसे बनाए गए हैं जिससे अशराफिया के लिए गरीबों से दौलत को लूट कर अपने पास रखना मजीद आसान हो जाएगा। याद रखें, ये एक माशी बजट बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये टैक्स बजट है। हमें कहना चाहिए कि टैक्स बजट है ये, इसमें मईशत के लिए कुछ नहीं है, जो भी कुछ है टैक्स के लिए है। हत्ता कि इस बजट में नौजवानों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। और इस हवाले से वजीर खजाना ने बताया कि हमारे पास पूरी दुनिया में तीसरे बड़े फ्रीलांसर्स की फोर्स मौजूद है, हमें नौकरियां नहीं देनी चाहिए, बल्कि बच्चे और बच्चियां घर बैठकर काम करें। और जनाब, जिन लोगों को घर बैठकर काम नहीं करना आता, जो मजदूर है, वो कहाँ जाएगा? इस मुल्क में मजदूरों की एक बड़ी तादाद है, नौजवानों की बड़ी तादाद है, और वजीर खजाना ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है, कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, चले भागे यहाँ से। आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि माजी में सियासतदानों ने नारा लगाया था जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो याद रखें मौजूदा सियासतदान नारा लगा रहे हैं बजट बेहतरीन इंतकाम है। जिस तरह पहले नारा था जमहूरियत इंतकाम है, इस तरह बजट इंतकाम है। नाज़रीन, आम आवाम से बजट के सिलसिले में लिए गए इंतकाम के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर वक्त मिल सके। और हाँ, अगर आपके दिल में बजट के बारे में या वैसे कोई सवाल है, आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।